इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आसमान पर बारीक सा सुनहरा हिलाल नमोदार होता है और उसके साथ ही करोड़ों दिलों की धड़कनें बदल जाती हैं। ये महज एक महीने का आगाज नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज है। वो महीना जिसका इंतजार मोमिन सारा साल करता है। वो महीना जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जमीन पर सुकून की एक ऐसी चादर तन जाती है जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। ख्वातीन व हजरात, आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे रमजान अल मुबारक की सहरी की खामोशी से लेकर इफ्तार की गहमा गहमी तक और तरावीह की तलावत से लेकर रूह की पाकीज़गी तक। रात का आखिरी पहर है, पूरी दुनिया नींद की आगोश में है, लेकिन मोमिन के घर की खिड़कियों से रोशनी झांक रही है। कचन से बर्तनों की मुदहम आवाजें और खुशबुएं उठ रही हैं। सहरी का वक्त महज खाना खाने का वक्त नहीं, बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान एक राज व नयाज का लम्हा है। जब सब सो रहे होते हैं, तब एक बंदा अपने रब की रिजा के लिए बस्तर छोड़ता है। गर्म चाय की प्यालियां, ताज़ा पराठे और घर वालों का एक साथ बैठकर खाना, ये वो बरकत है जो सिर्फ रमजान के हिस्से में आई है। अजान फज्र की पुकार गूंजती है और फिर एक गहरा सुकूत छा जाता है। अब नियत हो चुकी है, अब ज़ब्त का इम्तिहान शुरू होता है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। ये आंख का रोजा है कि कुछ गलत न देखे। ये जबान का रोजा है कि किसी का दिल न दिखाए। ये कान का रोजा है कि गीबत न सुने। तपती धूप हो या काम की थिकन, रोजेदार के चेहरे पर एक अजीब सी जर्दी होती है जिसमें नूर छुपा होता है। दोपहर के वक्त जब प्यास की शिद्दत महसूस होती है, तो वो बंदा जो अकेले कमरे में ठंडे पानी के पास होकर भी उसे हाथ नहीं लगाता, वो अपने ईमान की मेराज पर होता है। यही वो तकवी है जिसका जिक्र कुरान में किया गया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, गलियों और बाजारों का मंजर बदल जाता है। पकोड़ों की खुशबू, फलों की रंगत और दस्तरख्वान बिछाने की जल्दी। बच्चे सबसे ज्यादा परजोश होते हैं, बार बार घड़ी की तरफ देखना और खजौरों की प्लेट सजाना। लेकिन उस गहमा गहमी के दरमियान एक खामोश मंजर भी होता है। दस्तरख्वान पर सब मौजूद हैं, खाना सामने है, लेकिन किसी का हाथ नहीं उठता। सब हाथ उठाए अपने रब से दुआएं मांग रहे होते हैं। ये वो लम्हा है जब दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खजूर के एक टुकड़े और पानी के एक घूंट से जब रोजा खुलता है, तो जिस्म की रगें तर हो जाती हैं और रूह पुकार उठती है, अय अल्लाह, ये सब तेरा ही दिया हुआ है। इशा की अजान होते ही मसाजिद की रौनकें दोबारा लौट आती हैं। सफेद लिबास पहने, इत्र की खुशबू में बसे लोग सफ दर सफ खड़े हो जाते हैं। तरावीह की नमाज में जब कुरान पाक की तलावत होती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतर आए हों। रमजान की रातें जागने के लिए हैं, सोने के लिए नहीं। ये वो रातें हैं जिनमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात छिपी है, जो 1000 महीनों से अफजल है। रमजान हमें गरीब के दुख का एहसास दिलाता है। दस्तरख्वान सिर्फ अपनों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी बचाए जाते हैं जिनके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं। यही इस्लाम का हुस्न है। रमजान के आखिरी अय्याम में एक अजीब सी उदासी छाने लगती है। बरकतों का ये महीना रुखसत होने को होता है। मोमिन का दिल तड़पता है कि क्या मैंने उस महीने का हक अदा किया, क्या मेरी बख्शिश हो गई। लेकिन ये उदासी ईद की खुशी में बदल जाती है, जो कि एक इनाम है इन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा महीना अल्लाह की फरमानबरदारी में गुजारा। अगर रमजान गुजरने के बाद भी हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आई, तो हमें सोचना होगा कि हमने क्या पाया और क्या खोया। दुआ है कि अल्लाह हम सबको रमजान की हकीकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों और इबादतों को कबूल फरमाए।